पूरी पूरी पीछा की भेज दिया आगे आप खड़े हो एक कैंडिडेट पे डाल आने पर देखिए आप जो आए हो ना भाई, सुधीर का मनोबल इतना बढ़ गया है आज, इतना बढ़ गया है कि ये समझ लो 100% हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। क्यों बेटा आयो आंटी बाहर से करवाओ। चलो तो जाके चलो चलो अगले सारा बड़ा बड़ा मम्मी मम्मी दो कार साथ करो भाभी बीच में आओ। चलो चलिए कुर्सी लाऊंगे ना ओम सचिनेन्द्रो ब्रजसवाः सुचिनपूषां सर्वेदाः अर्चनेमिः सस्नोभ्यस्वदधातुः ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं भारत माता की स्वामी की जय। जीतेगी भाई जीतेगी, स्वामी जीतेगी, मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे, मिल के जिताएंगे। आगे लगाओ 500 नोट है। बदलाव चाहिए, बदलाव के साथ ले जाऊंगा 2 दिन से मेरा अब एक माला तो पहले हो लिया के साथ पहला
घर अपनी जगह, परिवार समाज सब अपनी जगह। बात अलग नहीं हो सकती, बात अलग नहीं हो हमारी माँ बराबर उनको आशीर्वाद दे रही है। भाई सुधीर स्वामी और उनकी धर्मपत्नी विजय स्वामी, जो कि इस वार्ड से प्रत्याशी है भाभी, उनके कार्यालय में स्वागत किया। जिनका निशान साइकिल है, वो सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे ऊपर आएगा। इसी कड़ी में अब मैं भाई नितिन शर्मा को आपके में अपने सोच सकते हैं बुलाता हूँ। भाई संजय चौहान यहाँ आने पर उनका स्वागत कर रहे हैं तालियों के साथ। यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत है भाई सुधीर द्वारा। लोग चंदी यहाँ पर पहुँचे, उनका हमारे मोहल्ले के माननीय सुधीर स्वामी की जीतेगी, वह जीतेगी, स्वामी जीतेगी, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। इनको जिताने का हमने प्रण किया है, वादा किया है।
सुदेश स्वामी को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये पढ़ी लिखी भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो पति हैं श्री सुधीर स्वामी जी, वो हमेशा कॉलोनी के कार्यों में आगे रहे, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, और चाहे किसी परिवार में दुख हो, तकलीफ हो, ये हमेशा बंदा हर जगह मौजूद रहता है, हर जगह खड़ा रहता है। तो क्यों ना हम इसको अपने यहाँ से पार्षद के रूप में निर्वाचित कर और हम अपनी जो समस्या है जो काफी समय से चली आ रही है, क्योंकि हमारे पिछले और भी पार्षद थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किस कारण नहीं दिया, किस वजह से नहीं दिया, ये वो जानते हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब इस कॉलोनी के अंदर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो। सम्मानित मंच, हमारे बीच में हमारे इस कॉलोनी के और रेवाड़ी के जोड़ा जी आज इस ओपनिंग के लिए हमने इसलिए चुना कि भाई हाथी के पैर में सबका पैर होता है। उन्होंने से खोलने में कोई भी आपका पार्षद नहीं बना है जब से हम रेवाड़ी में आए। क्यों नहीं बना भाई? भाई तुम वोट नहीं देते हो क्या, या उन्नति नहीं चाहते हो क्या? भाई एक आदमी तो बनना चाहिए। पहले जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और ये सीट डेढ़ से सीट नहीं बनी थी, 4-5 कैंडिडेट थे, तो हमने कहा भाई ये तो चारों पाँच तो नहीं, तो अच्छी बात है, सीट किसी की नहीं आई, तुम चारों में से एक आदमी नियुक्त कर लो, भाई ये आदमी बढ़िया है, श्रेष्ठ का उसको नंबर देंगे तो तुम सीट काट जाओगे। को समान रूप से विकसित, सुरक्षित, सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। हर वार्ड समग्र विकास के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। सीवर एवं जल निकासी व्यवस्था, हर वार्ड में पूर्ण सीवर लाइन बिछाने और पुराने सिस्टम का सुधार, बारिश के समय जल भराव रोकने के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, नियमित सफाई, सीवर जाम की त्वरित समाधान व्यवस्था। जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पानी की निकासी नहीं है। आज से 13 से 14 साल पहले जब ये सड़कें बन रही थी, हम थोड़े छोटे थे, हमारी कोई सुनता नहीं था। आज जो हम भुगत भोगी हो रहे हैं, मकान अपने ऊपर उठा रहे हैं, कोई उससे मशीनों से उठा रहा है, कोई तोड़ के बना रहा है, वो हमारी ही भूल है, क्योंकि हम सब एक नहीं हुए। वहाँ पे पॉलिटिक्स होगी थी, किसी ने वहाँ पे मलबा बिठा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी का मकान ऊंचे हो गए, किसी के नीचे हो, किसी के 4 फुट नीचे हो गए। हमें नॉलेज नहीं थी, हमने आवाज उठाई, हमारी किसी ने मानी नहीं। अब क्या है कि जब भी सड़क बनेगी टूट के बननी चाहिए, और उससे पहले हमारा जो सीवर का काम है, जैसे हमारे भूपेंद्र भाई पार्षद, या जैसे बच्चे साइन करवाने जाते हैं उनके साइन नहीं होते, उनकी है, तो उन सब के लिए हम यहीं मौजूद मिलेंगे आपको। तो आप प्लीज मुझे वोट दीजिए, और मुझे नहीं, आप अपने आप को वोट दीजिए। आपकी वोट मेरी, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ आप सब चलोगे तब मैं कुछ कर सकती हूँ। और जो भी काम होगा पूरे पारदर्शी तरीके से होगा, जो कि आप सबको दिखेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो आप सब मेरा सहयोग दें और मुझे प्लीज वोट दें और जिताए, ताकि हम अपने मोहल्ले का, आसपास के वार्ड का अपना सारा काम हम कर सके जो हमें अब तक नहीं करने को मिला है। ठीक है मैडम? हाथ ऊंचा करके कह दो मेरे साथ हो। निशान मेरा साइकिल का है। साइकिल का एक ही फायदा है, साइकिल एक, फायदे अनेक। स्वास्थ्य भी ठीक रखती है और चलती भी रहती है। आज तो मेरे साथ मिलकर मेरे साथ कैंपेनिंग पे भी चलना है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आप सब चलोगे। ठीक है? और आप सबके लिए यहाँ नाश्ते पानी का भी इंतजाम है, वो सिर्फ आपके आदर सम्मान के लिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हमने खाना पीना दिया है, आपके आदर सम्मान के लिए है ये सब कुछ। ठीक है? माता मेरी जो भी छोटी बड़ी हो सब मेरा साथ देगा। कि यदि हम इकट्ठे हुए, यदि हमारी सोच इकट्ठी हुई, यदि हमने ये सोच लिया कि हम अपने भाई, अपने बच्चे
अपने बेटे, अपनी बहू, इसको अगर हमें जिताना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, ये निश्चित है। अभी आपके बीच में भाई सुरेंद्र नंबरदार जी भी हैं, मनीष मंडू भाई भी हैं, और सब देखो सब अपनी अपनी तरफ से सब बढ़िया आदमी हैं। हम किसी की कोई बुराई, किसी का कोई वो नहीं करेंगे। क्यों? अभी ये सब नए हैं, नए होने भी कोई काम किया है और नए भी कोई काम देखा है, तो उसके बारे में हम किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, कटाक्ष भी नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारा पूर्व पार्षद था उसके बारे में अब वो सभी आप जानते हो, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है सबके अपने अपने लाइसेंस हैं, हर जगह होते हैं, और वो अपने लाइसेंस से अपने काम भी करता है। लेकिन यदि आज अगर हम ये सोच लें, सुधीर भाई बाढ़ बना दे, कि हमारे भाई ने मेहनत मतलब हिम्मत करी है, ये काम सोचा है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ये, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आम आदमी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि पता है फार्म भरना बहुत आसान है, 2 घंटे में आदमी फार्म भर के आके बैठ जाएगा। सबसे बड़ी बात मुसीबत होती है घर घर जाके हर भूखे को मनाना, हर बात को कहना। तो भाई ने बहुत बड़ी हिम्मत करी है, तो आज अगर हम इसका साथ देंगे, ये समझ लो अगर आज आपने एक बार ये कह दिया ना कि हम इसके साथ हैं, ये आवाज आएगी सती आपके कंपनी बाट सेक्टर 1 वहां तक बात जाएगी कि ये पूरी कॉलोनी एक हो गई। और ये बात जाते ही भाई नितिन ने जैसे कहा ना कि 700 800 नहीं, ये 1500 2000 तो आज ही हो जाएंगे। तो सती कॉलोनी एकता, सती कॉलोनी एकता। अब इसी कड़ी में मैं हमारे गुरु जी के कहने पर ही शास्त्री जी को आमंत्रित करूंगा। राम राम हमारी माताएं, तत्वीय बुजुर्गों, भाई ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे सुधीर भाई ने एक फैसला किया खड़ा होने का। जब हम कभी 3 या 4 साल के थे, हमारे संजय भाई खड़े हुए थे वार्ड से, और जब भी पूरे कॉलोनी में औरों ने भी सपोर्ट करा था। बाकी उसके बाद किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई नहीं, ना किसी ने कभी सोची कि तो कोई खड़ा होएगा। और रहे पिछले 10 साल की बात, भाई भूपेंद्र पिछले 5 साल रहा, जब सबने हमने भी जितवाया, सबने जितवाया। उससे पहले वो मनोनीत पार्षद था। तो 10 साल में आपको पता है हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में क्या काम हुआ, उसके लिए कहने की जरूरत है नहीं। ना हमारी सड़क बनी, ना पानी का काम हुआ, ना बिजली का काम हुआ। और रही बात नगर परिषद की, तो वहाँ का भ्रष्टाचार सबको पता ही है, उसको कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, सबको पता है। और रही सही, अब उनको निष्कासित भी कर दिया। तो ये सब चीज दिखाती है कि अब बदलाव का समय है। और तो ये बदलाव है जब आएगा, जब हम सब एक होंगे और एक हम करवा सकते हैं। और ये नहीं कि वार्ड के लिए बात है, इसमें कंपनी बाग भी आ गया, सेक्टर 1 भी आ गया और हाउसिंग बोर्ड भी आ गया। यहाँ हमने ना तो कोई परिवारवाद देखना है, ना जातिवाद देखना है। 36 बिरादरी का साथ सुधीर भाई के साथ, और हमारी भाभी जी खड़े हो आप पहले, तो हमने ज्यादा से ज्यादा मतों से इनको विजय बनाना है। और दूसरी बात, अपना वोट तो देना ही है। आपके भाईचारे में ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरी कंपनी बाग में जानकारी नहीं है, या कंपनी बाग वालों की सती कॉलोनी में जानकारी नहीं है, सेक्टर 1 में नहीं है। छोटी सी रिवाड़ी है, सब आपस में जानते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस बार हमारी जो सुदेश स्वामी जी है, हमारी भाभी जी आदरणीय, इनको भारी मतों से जिताओ और सबको साथ लेके चलना है, इकट्ठा परिवार होके चलना है। ये नहीं कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। 5 दिन की बात है, आज है 3 तारीख, 8 तारीख तक का हमारे पास प्रचार का टाइम है। 9-10 का इलेक्शन है। और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है और एक प्रार्थना है कि इस बार अगर ये काम हो गया, और हम चाहते हैं इस बार कभी सती कॉलोनी का भी नाम ऊपर आए। हमारा काम क्या रहता है, बस सती कॉलोनी तो अपनी है, देख लेंगे। अरे क्यों देख लेंगे भाई, हम कोई, हमारी कॉलोनी में एक से एक रेवाड़ी के मान्य लोग रहते हैं। अग्रवाल अंकल हो गए, यही है, अभी भी घर है उनका, त्यागी अंकल हो गए, हमारा परिवार हो गया, शमशेर अंकल हो गए, सारे गणमान्य लोग हैं। बस
दिक्कत ये है कि हम आपस में एकता नहीं दिखाते, तो एकता इस बार दिखानी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भाई ने हिम्मत दिखाई। एक बात कहूंगा भाई, ये भी कहेंगे कि भाई खड़ा मैं भी होना चाह रहा था, मैंने भी अपनी वाइफ से पूछी थी, बोला हाँ जी आप करो। बाकी ये था कि भाई 1 साल से मेहनत कर रहा था, तो क्या कि गुरुजी बोले हमारे भाई नितिन देख इस बार नंबर सुधीर का है, तो मैं गुरुजी आपने कहती तो बात करो। तो हमने भाई को 22-23 तारीख को पूरा सपोर्ट तो कर ही दिया था पहले ही, जब गुरुजी ने कही और हमारे परिवार ने भी कही, ताऊ जी ने भी कहे, मेरे चाचा ने भी कहे, बोले बेटा इस बार सुधीर को खड़ा होने दे। और यहाँ पे हमने कोई ये नहीं है कि भाई मेरी किसी से पर्सनली बात है या वो है, कंपनी बाग से भी फोन आया कि भाई आप पंडित जी खड़े हो, आपके घर की 60-70 वोट है, बोल भाई 60-70 वोट सुधीर भाई को पड़ेगी इस बार। और उसकी बात क्या है, तो 60-70 वोट नहीं पड़ेगी, हम इनको 1500 वोट दिलवाएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारी 60-70 वोट आपकी 700 से 750 वोट को हम तब्दील करें 14 से 1500 वोट में, जब हमारे समाज का वार्ड का विकास होगा। अगर भाई एकजुट रहोगे तो भाई निकाल पाएगा। अगर ये सोचोगे ना भाई मैं तो अपने फलाने को दूंगा, मैं ढिमका के दूंगा, मैं तो 2.5 तक नहीं पा, ऐसा मन्ना सोचना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपका। भाई बहनों, मैं वार्ड नंबर 23 से सुदेश स्वामी खड़ी हुई हूँ और मेरा मोटिव है कि आप सबको साथ लेके चलना और अपने वार्ड का विकास करना। और मेरा मोटिव ये है कि जो हमारे सीवर पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, बच्चे साइन वगैरह करवाने जाते हैं पार्षदों के पास, इतने चक्कर कटवाते हैं लेकिन वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें अपने पारदर्शी तरीके से सारा काम करना है और काम इस तरीके से करेंगे हम आप सब मिलके कि भाई काम दिखाई दे कि कुछ हुआ है। ये नहीं कि चलो जी वोट लिए और चल दिए, उसके बाद किसी का कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं आप लोग हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों के साथ ही मिलके मुझे सारे काम करने हैं। मेरा निशान साइकिल है, वोटर लिस्ट में सबसे नीचे है, आप उस पर निशान लगाएं और मेरे को सबसे ऊपर लेकर आए, जिताए, ताकि हम सब मिलकर अपने वार्ड का विकास कर सकें। बैकग्राउंड मेरा कोई राजनीति नहीं है, बट ये है कि हम अपनी वैसे समाज सेवा करते रहते हैं। भी किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है तो उसका सपोर्ट किया, या जैसे कोई छोटे मोटे काम है, बच्चों को किसी के स्कूल फीस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये काम मैं करती हूँ। बट मैं लाइमलाइट में कभी नहीं आई। बट जब से मैंने देखा कि हमने खुद भी ये सारी प्रॉब्लम फेस की है अपने मोहल्ले में, तो हमने वो देखते हुए ये कदम उठाया कि हम सब मिलके उठे और अब ये बीड़ा उठाए और अपने इसका विकास करें, मोहल्ले का, पूरे वार्ड नंबर 23 का विकास करके चलेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को विश्वास भी हो कि जब कोई बंदा उठता है तो वो काम भी करके दिखाता है। वार्ड नंबर 23 में हमारा सती कॉलोनी है, कंपनी बाग है, हाउसिंग बोर्ड है और सेक्टर 1 है। हम डेली अपनी पूरी मेहनत से कैंपेनियन करते हैं, हर घर में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम काम करेंगे। आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा। एक बार देखो, कोई भी नया फेस होता है उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं उठी हूँ कि अपने भाई बहनों की जितनी भी मुसीबतें हैं उनको दूर कर सकूँ। ऑफिस कार्यालय इसीलिए खोला कि हम सब मिलके अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं कि हमारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब मेरे साथ हैं। जहाँ जहाँ मैं कैंपेन करने गई हूँ वहाँ पे भी सब मेरे साथ हैं। तो मेरे को इतनी स्ट्रेंथ मिली, इतना हौसला मिल रहा है कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि सबके वोट और सपोर्ट से मैं इस बार ज़रूर जीतूंगी और कुछ ना कुछ अच्छा ही करके दिखाऊंगी। स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सीवर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बड़े बुजुर्ग जो हम तक नहीं पहुंच पाते, हम स्वयं उनके घर जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेचारे 1-2 बार चक्कर लगाते उसके बाद हताश होकर बैठ जाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि वो हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाएं और हम उनका काम पूरा करें, तभी हम लोगों का विश्वास भी जीतेंगे और काम भी करके दिखाएंगे। जी, फुल सपोर्ट मिला है मैंने अपने मोहल्ले वालों से, वार्ड नंबर 23 में जहाँ भी गई हूँ सबसे, तो मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं कि हाँ मुझे समाज के लिए कुछ करना है। अब वही वाली बात है, हम जब कुछ करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और अगर यूँ वोट लेके बैठ गए, कुछ नहीं किए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा वोट आप अपनी वहाँ डालिए जहाँ आपको अपना काम होने की पूरी उम्मीद हो। मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है
और मेरे वार्ड से यही अपील है कि जो काम आज तक नहीं हुआ, मैं जहाँ भी जाती हूँ कहते हैं हमारा तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमें तो विश्वास ही नहीं है कि कोई काम करेगा। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप एक बार मुझे जिता के देखिए, मैं वो काम करके दिखाऊंगी जो आपकी सोच से भी परे है। नहीं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरा वही है, ना कोई मेरा राजनीतिक दल है ना कुछ और है, मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ।